शिव जी की जटाओं में गंगा नदी क्यों दिखाई देती है? राजा भागीरथ पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तप किया। तप की वजह से गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा का बहुत था। अगर नदी इसी वेग से धरती पर आती तो वह सीधे पाताल में चली जाती। गंगा के वेग को धारण करने के लिए भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में धारण किया और वेग कम होने के बाद गंगा पृथ्वी पर आ गई। गंगा जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। शिवलिंग पर चंदन का लेप क्यों करना चाहिए? दूध चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाया जाता है, लेप किया जाता है। चंदन की तासीर ठंडी होती है। चंदन लगाने से शिव जी को शीतलता मिलती है। शिव जी को चंदन का लेप लगाने के बाद भक्तों को भी अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन के तिलक से हमारा मन भी शांत होता है। चंदन की महक से सुखद और पवित्रता का अनुभव होता है। शिवलिंग पर धतूरा, भान, आंकड़े के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? धतूरा, भान, आंकड़े के फूल ये सभी नशीली और जंगली चीजें हैं। ये चीजें शिवलिंग पर अनिवार्य रूप से चढ़ाई जाती है। ये चीजें शिव जी को चढ़ाने का भाव ये है कि पूजा करते समय अपने बुरे विचार और बुराइयों को इन चीजों के साथ शिव जी को समर्पित कर देना चाहिए। इन बुराइयों को आजीवन छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? विष्णु जी श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन शिव पूजा में तुलसी नहीं रखी जाती है। इस संबंध मान्यता है कि शिव जी ने तुलसी के पति शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंखचूड़ अधर्मी असुर था, लेकिन तुलसी के पुण्य कर्मों की वजह से शंखचूड़ को कोई भी देवता मार नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु ने तुलसी के पतिव्रत धर्म को भंग किया था और इसके बाद शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। इस छल की वजह से तुलसी ने ये संकल्प लिया था कि उसका इस्तेमाल शिव पूजा में नहीं किया जाएगा। तुलसी ने विष्णु जी को पत्थर बन जाने का शाप दिया था। विष्णु जी तुलसी का ये शाप स्वीकार किया था। शालिग्राम विष्णु जी का ही पत्थर स्वरूप ही है। शिव जी के मस्तक पर चंद्र देव क्यों दिखाई देते हैं? शिव जी ने विषपान किया तो भगवान के शरीर में गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई थी। शिव जी को शीतलता मिलती रहे, इसके लिए उन्हें ठंडक देने वाली चीजें चढ़ाई गयी। चंद्र शीतलता देता है, इस वजह से शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया है। ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक माना गया है। शिव जी चंद्र को माथे पर धारण करके संदेश देते हैं कि हमें दिमाग को, मन को हर परिस्थिति में शांत रखना चाहिए। शिव जी को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? शिव जी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। भस्म राख इस सृष्टि का सार है। जब सृष्टि नष्ट होगी तब अंत में राख ही बचेगी। शिव जी राख धारण करते हैं। इसका संदेश ये है कि सृष्टि खत्म होने के बाद सभी प्राणियों की आत्मा शिव जी में समा जाती है। भगवान के लिए सभी प्राणी एक समान हैं और मृत्यु के बाद सभी शिव जी में समा जाएंगे। भगवान भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। क्या खंडित शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं? देवी देवताओं की मूर्तियां अगर खंडित हो जाती हैं तो उन्हें पूजा में नहीं रखा जाता है, लेकिन खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। शिवलिंग शिव जी का निराकार स्वरूप है। इस कारण खंडित या टूटा हुआ शिवलिंग भी पूजनीय होता है। शिवलिंग पर जल दूध क्यों चढ़ाते हैं? जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल विष निकला था। इस विष को शिव जी ने गले में धारण किया था। विष की वजह से शिव जी के शरीर में गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई थी। उस गर्मी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर दूध की धारा चढ़ाई जाती है। शिव जी को बिल्वपत्र, दही, घी आदि चीजें भी इसलिए ही चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये चीजें भगवान को शीतलता देती हैं। शिव जी की आदि परिक्रमा क्यों की जाती है? शिवलिंग दो हिस्सों में बना होता है, एक लिंग और दूसरा जलाधारी। माना जाता है कि जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जलाधारी से होते हुए नीचे की ओर बहता है। अगर हम शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करेंगे तो इस जल पर हमारा पैर लगेगा। शिवलिंग पर चढ़े जल पर हमारा पैर लगना अशुभ माना जाता है। इसी वजह से जलाधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। जलाधारी के अंतिम भाग तक शिव जी की आधी परिक्रमा हो जाती है। शिव जी को नीलकंठ क्यों कहते हैं? समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इस विष की वजह से सभी जीवों का जीवन संकट में आ गया था। संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने विष को गले में धारण किया था। विष की वजह से भगवान के गले पर नीला निशान दिखाई देता है। इस कारण शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है।